आज हृदय दिवस है, हमारे साथ डॉक्टर हैदर मलिक हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से लगातार हृदय जो हार्ट के पेशेंट वो लगातार सामने आते हैं और कम उम्र के भी आते हैं। तो आखिरकार ये हार्ट अटैक है क्या, क्योंकि लगातार इस तरह के सामने आते हैं और अब बहुत ज़्यादा हो गया है? बेसिकली ये जो आजकल जो लोगों के खाने पीने का जो फास्ट फूड और ये सब चीज़ें चल रही हैं, जो लोगों के टेंशन ज़्यादा हो रहा है, लोगों स्ट्रेस में ज़्यादा हैं, वर्क की जो स्ट्रेस ज़्यादा है, और इन और जो दूसरी स्मोकिंग और अल्कोहल, इनकी वजह से, और लोग काफ़ी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, उन लोगों में देखा जाता है कि ये जो हार्ट की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, तो ये तरफ ज़्यादा जा रहा है। अगर हम इन सब चीज़ों को स्मोकिंग और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएं, रिस्क वॉक करें और अपने टेंशन कम लें, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम बिताएं, तो मुझे लगता है कि ये अपने हम लोगों को हार्ट डिजीज़ कम करने में फ़ायदा करेगा। जिस तरह से देखा जाए कि पहले उम्र का एक तय था कि हार्ट अटैक 60 के बाद आएगा, 70 के आसपास आएगा। अभी क्या है कि बहुत जल्दी 30 का भी है, 10 के भी है, बच्चों में भी आने लग गया है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या ऐसा करना चाहिए और क्यों ये बीमारी लगातार बढ़ रही है? बेसिकली इसमें सिंपल है, आपको यही करना है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलना है, इस वक्त हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, और एक अच्छा बेसिकली अच्छा खाना लें, घर का बना हुआ खाना लें, फास्ट फूड वगैरह को कम करें, और ये स्मोकिंग और इन सबको क्विट करें। तो यही एक डिफरेंस है कि जो पहले लोग खाने का घर का खाना ज़्यादा खाते थे, पैदल काफ़ी चलते थे, एक रेगुलर एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन थी। तो अगर हम उस चीज़ को मेंटेन करेंगे तो अपना आप ही ये जो अटैक और ये जो हार्ट की बीमारियां अपना आप ही कम हो जाएंगी। जिस तरह से कहा जाता है कि अचानक से कोई अटैक आता है तो दर्द लेफ्ट की बात करते हैं सारे लोग कि लेफ्ट साइड में जो दर्द होता है उसी को, लेकिन एक्चुअली है क्या? देखिए, हार्ट अटैक में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि इसमें जो आपके हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड सप्लाई कम होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके लेफ्ट में दर्द आएगा, हो सकता है आपके राइट में चला जाए, हो सकता है आपकी गर्दन में चला जाए। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसलिए आपको कहा जाता है कि अगर आपकी एज अगर 40 से ज़्यादा है और अगर आपको आगे फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको एक बार जरूर एक चेकअप करा लेना चाहिए। एक हार्ट का एक आपको रेगुलर वे में चेकअप कराते रहना चाहिए। तो ये जरूरी है कि जिससे आपको ये हार्ट अटैक आने की संभावना काफ़ी कम हो जाए। इसकी जो अगर है तो सर्जरी की बात कही जाती है, पहले चीर-फाड़ किया जाता था, लेकिन अब नई आपने तकनीक इस्तेमाल की, वो तकनीक क्या है? बेसिकली कि राजस्थान के अंदर हम लोग ही मणिपाल हॉस्पिटल में हम लोग ने रोबोटिक हार्ट सर्जरी स्टार्ट करी है पिछले साल से, और हम लोग ही पिछले 8-10 साल से राजस्थान के अंदर मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी, जिसमें कोई हड्डी वड्डी नहीं कटती, साइड से, दोनों साइड से दूरबीन की उससे हम सर्जरी करते आ रहे हैं। अभी हम रोबोटिक की मदद से, जिसमें रोबोटिक की 3 आर्म की वजह से, जिसमें 8 mm के होल होते हैं, सिर्फ कोई कट नहीं होता, तो उससे सर्जरी की जाती है। तो जो भी ओल्ड पेशेंट हैं, जिनमें डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिनमें हीलिंग प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी कम्युनिटी पेशेंट हैं, यंग पेशेंट हैं जिनको लगता है कि ये सर्जरी से निशान हो जाएगा, उनके लिए बेसिकली रोबोटिक सर्जरी एक लाइक उनके साथ उनके लिए वरदान है। और इसमें उनके जो पेशेंट 2 से 3 दिन में बिल्कुल ही इतना ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट आता है, 2 से दिन के अंदर वो हॉस्पिटल से उसकी छुट्टी हो जाती है। और क्या है कि और वो 7 दिन के अंदर, 7 से 10 दिन के अंदर अपनी जॉब वापस ज्वाइन कर सकता है। तो अगर हम इसको कंपैरिजन करें जो हमारी ट्रेडिशनल हार्ट सर्जरी थी जिसमें हड्डी कटती है, ये उससे ये अगर रिजल्ट में अगर हम दोनों कंपैरिजन करें, इन दोनों का रिजल्ट तो सेम है, लेकिन इसके जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं रोबोटिक हार्ट सर्जरी के कि भाई आपका ब्लड लॉस कम हो रहा है, आपका कोई बोन नहीं कट रही है, आप जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हो हॉस्पिटल से, जल्दी बैक टू वर्क हो रहा है आपका, तो ये उस मायनों में काफ़ी बेहतर है। इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले जो ऑपरेशंस होते हैं उनसे, और क्या आप उन मरीजों को सलाह देने दोगे जो कि हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको अचानक से हार्ट आ जाता है, कई बार जाता है? देखिए, मेरा तो है कि जो भी आपके अगर किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, तो सबसे पहले जो आपके नज़दीक हॉस्पिटल है आपको वहाँ जाना चाहिए और अपना एक चेकअप कराना चाहिए। जो भी ECG है, इको है, अगर पेशेंट ठीक है TMT कर सकता है, TMT या स्ट्रेस इको होता है, फिर वहाँ से एक डायग्नोस बनता है। अगर पेशेंट को आगे जरूरत है तो डॉक्टर आपको बता देता है कि भाई आपको एंजियो की तरफ एंजियो करनी है। उसके बाद ये डायग्नोस हो जाता है कि भाई उसमें हार्ट में ब्लॉकेज है नहीं। फिर डॉक्टर ये डिसाइड करता है, अगर ब्लॉकेज हैं तो ये डिसाइड होता है कि उसमें एंजियोप्लास्टी स्टंट डलेगा या सर्जरी होगी। उसके बाद ये डिसाइड होने के बाद ही हमारे पास पेशेंट आता है, तो हम लोग पेशेंट को फिर ऑप्शन देते हैं, या तो आप स्टेंटोमी जो यहाँ से एक ट्रेडिशनल वे है जो ज़्यादातर हॉस्पिटल में होता है, या फिर एक MICS मिनिमल इन्वेजिव से कराया जाए। तो बेसिकली क्या है कि ये तो मेडिकल फील्ड में, जैसे हर फील्ड में डेवलपमेंट हो रहे हैं, ऐसे ही मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं। तो अब रोबोटिक सर्जरी एक
कोई नई चीज़ नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कभी 15-20 साल से हो रही थी। इंडिया में भी कुछ सालों से स्टार्ट हुआ है और राजस्थान में हमने पिछले साल से स्टार्ट किया है। तो देखा जाए तो अगर पेशेंट के पास ऑप्शन होता है तो उसको एक सेकंड ओपिनियन एक रोबोटिक सर्जरी की भी लेनी चाहिए अगर वो सर्जरी की तरफ जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि पेशेंट को पहले कोई बीमारी ना निकले, किसी को अगर कोई निकलती है तो दवाइयों से ठीक हो जाए, ये हर डॉक्टर चाहता है। लेकिन बाई चांस अगर उसको कुछ निकलता है तो उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है, या तो स्टंटिंग या फिर सर्जरी। तो जो भी पेशेंट को है पूरा एक बार करके उसको एक सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए हमेशा रोबोटिक सर्जरी की। अल्कोहल की बात की जाती है या तम्बाकू या अन्य जो चीज़ें उनको इस्तेमाल करने के बाद उससे खतरा भी बढ़ता है। तो क्या एक जिम की बात होती है, एक्सरसाइज की बात होती है, योगा की बात होती है? देखिए, ये तो सबको पता है कि आपको अल्कोहल आपके लिए सही नहीं है अगर आप इसको जितना कम कर दें, लेकिन उससे ज़्यादा जो खतरनाक है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग आपको तो बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए। अल्कोहल आपको बिल्कुल अगर कर सकते हैं तो या तो बंद कर दीजिए या उसको एक लिमिट में ले लीजिए। और दूसरा क्या है, ये ज़रूरी है कि आपको अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज ही बहुत ही प्रिवेंशन के लिए सबसे फर्स्ट चीज़ है, एक्सरसाइज और आपका खाना। अगर आप इन दोनों चीज़ों पर कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत ही हद तक आप अपने हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल में रख लेंगे। बाकी तो आप सबको पता है कि आपको स्ट्रेस एक आजकल लीडिंग फैक्टर है, क्योंकि हमारे काम और ये सब चीज़ों में एक स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया है। तो हमें उसको भी स्ट्रेस कम करने के लिए तो हम मेडिटेशन करें, नहीं कर सकते हम अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ टाइम व्यतीत करें। जिस तरह से कोरोना की बात की जाती है कि कोरोना के बाद ये ज़्यादा बढ़ा, तो क्या ऐसा उसमें है कि कोरोना की वजह से ही ज़्यादा वैक्सीन लेने की वजह से? देखिए, इसका ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि कोरोना से बढ़ गए। लोगों का मानना है क्योंकि चीज़ें ज़्यादा डायग्नोस हो रही हैं, लेकिन ऐसा इतने ज़्यादा साइंटिफिक हम नहीं कह सकते कि जितने भी पेपर हैं कि ये कोरोना के बाद हार्ट डिजीज़ बढ़ गई हैं या ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मेरा बस यही कहना है कि आप लोगों को एक्सरसाइज और जो आप अपने खाने पीने पे अपना ध्यान रखिए और अपना जो भी आपकी दिनचर्या है उसको एक रूटीन बनाइए, स्ट्रेस कम लीजिए और अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ टाइम निकालिए। ये आई थिंक इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंशन ऑफ योर हार्ट डिजीज। तो देखिए, ये हमारे साथ है हैदर मलिक, डॉक्टर हैदर मलिक, जो टॉप रोबोटिक सर्जन हैं और जिन्होंने कई चीज़ें बताई और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती तो हॉस्पिटल से जाएं। और स्ट्रेस जो आजकल बढ़ रहा है लगातार, क्योंकि स्ट्रेस से कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस कम करें, अन्य चीज़ों को करें, आप एक्सरसाइज भी करें लेकिन लिमिट के साथ करें, एक ट्रेनिंग के साथ करें और कहीं ना कहीं जो चीज़ें बताई गई उन चीज़ों के साथ ही करें। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो अल्कोहल हो या हो, कम मात्रा में लें और नहीं लें तो और भी बेहतर है। पॉलिटिकल पंचायत के जयपुर से दर्शक।